देखिए बच्चों, क्लास 9th की जो केमिस्ट्री आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में टेम्परेचर तक बताया था कि ऐसा यूनिट क्या होती है और कॉमन यूनिट क्या होती है, उनमें रिलेशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे आगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट होती है, कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उन मैटर की स्टेट को यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस को एक दूसरे में कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, जो चेंज होता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का, मतलब सॉलिड का लिक्विड से गैस का, गैस का सॉलिड से में, ये जो कन्वर्जन होता है, जो ये चेंजेस होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले किससे, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। दूसरा बाय चेंजिंग द प्रेशर, बाय चेंजिंग द प्रेशर। कोई आपसे पूछेगा हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, तो आप लिखेंगे वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और सेकंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। अब चेंजिंग द टेम्परेचर कैसे, जैसे सपोज करिए, सबसे पहला हमने पॉइंट लिखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। सपोज करिए आपने, इससे पहला जो इफेक्ट होता है वो होता है मेल्टिंग। क्या होता है, मेल्टिंग। मेल्टिंग कैसे, मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। अब ध्यान देखिएगा, सॉलिड से लिक्विड जब बनाते हैं तो वो मेल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड जब बनाएंगे तो प्रोसेस कहलाती है मेल्टिंग। अब ये कैसे होता है, सपोज करिए कि आइस सॉलिड है, आइस क्या है, सॉलिड, और ये मेल्ट कितनी डिग्री पर होती है, 0 डिग्री सी पर। सर डिग्री सी का होती है, यस, 0 डिग्री सी पर ही मेल्ट होती है। तो जब हम आइस को हीट करते हैं, क्या करते हैं, आइस मतलब जानते हो ना, सॉलिड आइस को हीट करते हैं तो ये वाटर में चेंज हो जाती है। जब हम आइस को किसमें क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो जो सॉलिड आइस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, किस में आती जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और ये कन्वर्जन ही मेल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मेल्टिंग। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस इन विच a solid substance changes into a liquid, the process in which a solid substance changes into a liquid, कैसे, on heating is called melting, is called melting। melting का दूसरा नाम भी होता है फ्यूजन, इसका दूसरा नाम भी फ्यूजन होता है। समझ आ गया। तो जब आप किसी आइस को हीट करते हैं या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो सॉलिड आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और ये कन्वर्जन मेल्टिंग कहलाता है। द प्रोसेस इन विच a solid substance changes into a liquid is on heating is called melting or fusion। ये बिल्कुल टेम्परेचर की प्रॉपर डेफिनेशन हुई, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि जब किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाता है, किसके द्वारा, हीटिंग के द्वारा, तो इसमें टेम्परेचर का मतलब क्या रहा, तो हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऑन राइजिंग द टेम्परेचर द सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, देन इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। समझ आ गया आपको। अब कोई पूछे कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है कितना है, 0 डिग्री सी है। कितना है, 0 डिग्री सी, क्योंकि यही ऐसा मेल्टिंग पॉइंट है जिसमें आइस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है। क्लियर। अब पहला पॉइंट हो गया मेल्टिंग। दूसरा पॉइंट मैंने आपको लिखा वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन।
अब वेपोराइजेशन क्या होता है, मतलब बॉइलिंग में हो सकते हैं लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस। ध्यान से देखना, आपने जब आइस को हीट किया तो सॉलिड से लिक्विड बन गया। अब इसी लिक्विड को और ज़्यादा बॉयल कर दें, इसी लिक्विड को क्या कर दें, और ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल कर दें, तो वो क्या बन जाती है, वेपर बन जाती है, वाटर वेपर बन जाती है। तो वाटर वेपर जब बन जाती है तो क्या होती है, वो गैस, तो वो क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। आप डेफिनेशन समझिए, द प्रोसेस इन विच आ लिक्विड सब्सटेंस, एक जैसे बता दे रहा हूँ सब आपको समझ आएंगे। द प्रोसेस इन विच आ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस, कैसे, ऑन हीटिंग। सेम, द प्रोसेस इन विच a liquid substance changes into a gas on heating is called boiling। क्लियर। तो जब वाटर को बहुत तेजी से गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाती है, वाटर वेपर बन जाती है, तो ये प्रोसेस वेपोराइजेशन कहलाती है। क्लियर। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सी। कितना होता है, 100 डिग्री सी, और ये प्रोसेस वेपोराइजेशन कहलाती है। क्लियर। मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, दूसरा होता है वेपोराइजेशन, तीसरा लिखता हूँ कंडेंसेशन। ये तो बहुत सुना होंगे आपने, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है, गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड। आप देखिए एक सिंपल सी प्रोसेस है, आपने सॉलिड से लिक्विड बनाया, कैसे कर, क्या करके, हीट करके, लिक्विड से गैस बनाया और ज़्यादा लिक्विड को भी हीट करके, अब गैस से लिक्विड बना रहे हैं, गैस से लिक्विड बनाने की प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, कंडेंसेशन। अब देखिए यहाँ टेम्परेचर क्या किया, दोनों में इंक्रीज किया, यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, टेम्परेचर को डाउन करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तब कंडेंसेशन होगा। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस देखिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, द प्रोसेस of changing a gas, the process of changing a gas into a liquid by cooling, by cooling। जो आपकी गैस बनी थी वाटर वेपर, उसको ही ठंडा कर दीजिए, ठंडा करने के बाद क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। क्या है, लिक्विड। तो ये कंडेंसेशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू अ लिक्विड इज बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यहाँ दोनों लिखवाया था मैंने, ऑन हीटिंग और यहाँ ऑन कूलिंग। यहाँ पर टेम्परेचर का क्या फर्क है, क्या इफेक्ट हो रहा है कि दोनों के मेल्टिंग में और वेपोराइजेशन में टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तब गैस से लिक्विड बन जाए। क्लियर हो गया, ये है कंडेंसेशन। तो ये मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन। और नेक्स्ट है फ्रीजिंग। कौन सा, फ्रीजिंग, FREEZING। जैसे आपको पता चला फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब जमना। अब फ्रीजिंग क्या होता है वैसे, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड। देखिए कितना ऐसे बता दिया कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। आइस को क्या किया, हीट किया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड को और हीट कर दिया, गैस बन गया। गैस का जो वाटर में बनी या गैस बनी, उसका टेम्परेचर डाउन किया, लिक्विड बन गया। लिक्विड का और टेम्परेचर डाउन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, और ज़्यादा टेम्परेचर डाउन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। यानी जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुँच जाएगा। आपने आइस से लिक्विड बनाया था और लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, यानी वाटर से आइस बन जाएगा। समझ आ गया आपको कैसे। अब इसको डेफिनेशन समझ लीजिए प्रॉपर। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग, बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। समझ आ गया, यहाँ दोनों हीटिंग, यहाँ दोनों कूलिंग। क्लियर हो गया। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, मैंने आपको 0 डिग्री सी,
फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सी होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ध्यान से देखना सब, क्योंकि हर चीज समझना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सी और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री। समझ आ गया? क्योंकि जिस टेम्परेचर पर उसको फ्रीज करते हैं और उसी को मेल्ट होती है। तो ये आपके टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, जो आपने पहला पढ़ा, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। उससे 4 इवेंट होती हैं, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। अब मैं आपके जनरली भाषा समझा देता हूँ। आपने फ्रीज में से बर्फ निकाली, क्लियर? फ्रीज का टेम्परेचर बहुत कम था, जब आपने बाहर निकाली तो वो लिक्विड बन गया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। फिर लिक्विड को हमने गर्म कर दिया ज़्यादा टेम्परेचर पर, तो गैस बन गया। जो गैस या वाटर वेपर बनी उसको क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, तो लिक्विड बन गया। क्या कर दिया, ठंडा किया, मतलब टेम्परेचर को कम किया तो उसको लिक्विड बना दिया, और टेम्परेचर को कम किया तो वो फिर से आइस बन गया। क्लियर हो गया? तो ये 4, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग, ये आपके चेंजिंग द टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से और टेम्परेचर को घटाने से। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग और वेपोराइजेशन जैसी प्रोसेस होंगी, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे, तो कंडेंसेशन और फ्रीजिंग जैसी क्या होगी, आपके ये प्रोसेस होंगी। तो टेम्परेचर से क्या होता है, तीनों स्टेट आपस में कन्वर्ट होती हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब ध्यान से देखिए, एक मैं लाइन ग्राफ के साथ समझा रहा हूँ, आपको तुरंत समझा जाएगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ध्यान से देखना, सॉलिड से लिक्विड कब बनेगा, जब हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट, सॉलिड। और फिर लिक्विड है तो लिक्विड को और हीट कर दीजिए, यानी बॉईल कर दीजिए, तो क्या बन जाए, गैस। सुना रहा आपको? ध्यान से देखना। अब उसके उल्टा कर दें, गैस को अगर हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, लिक्विड। क्या बन जाएगा, लिक्विड। और जब लिक्विड को हमने और ठंडा किया तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। समझ आ गया? अब यहाँ सॉलिड को हीट किया तो क्या बन गया, मेल्टिंग। ये प्रोसेस, मेल्टिंग को और हीट कर दिया तो बॉइलिंग। क्या हो गया, बॉइलिंग। और जब गैस बन गया तो उसको कूल किया तो कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन को और जो कूल लिक्विड बना उसको और ज़्यादा कूल कर दिया, और ज़्यादा ठंडा कर दिया, तो क्या हो गया, फ्रीजिंग। कोई भी चीज़ घटने का काम नहीं है, सब एज इट इज हो गया। समझा गया? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। पहले हीट करो तो मेल्ट हो गया, लिक्विड बन गया। लिक्विड को हीट करो, बॉइलिंग हो गया, गैस बन गई। गैस को ठंडा करो, वाटर वेपर ठंडा करो तो कंडेंसेशन हो गया, लिक्विड बन गया। लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा करो, फ्रीजिंग के द्वारा सॉलिड बन गया। ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी, इसके द्वारा मैंने आपको समझा दिया। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक और प्रोसेस में आती है इंपॉर्टेंट, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, आपने अभी मैंने कितनी सारी प्रोसेस बताई थी, एक सब्लिमेशन भी प्रोसेस है। ये क्या करते हैं, इसमें भी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। तो क्या बन जाता है, जब किसी सॉलिड को हीटिंग करके, जब किसी सॉलिड को हीट करके क्या करते हैं, डायरेक्ट वेपर में चेंज आता है। सॉलिड डायरेक्ट वेपर में, ना मतलब लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट वेपर बन जाएगा हीटिंग करके। और जब कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड बनता है डायरेक्ट किससे, गैस से। सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनेगा, गैस, और गैस से डायरेक्ट क्या बनेगा, सॉलिड। तो ये कहलाती है सब्लिमेशन। क्या कहलाती है, सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड को अगर हमने हीट किया तो क्या बन गया, डायरेक्ट गैस। हम वेपर लिख सकते हैं इसको,
क्लियर। और अगर गैस को इसी को ठंडा किया तो क्या बन जाता है, सॉलिड। समझ आ गया, लिक्विड का कोई चक्कर नहीं बीच में। तो अब आप समझ लीजिए सॉलिड को हीट करके डायरेक्ट गैस, और गैस को डायरेक्ट ठंडा करके डायरेक्ट सॉलिड। तो अब इसके डेफिनेशन समझ लीजिए अपने वर्ड्स में। द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस ऑन हीटिंग। द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इसमें डायरेक्टली इनटू गैस ऑन हीटिंग, क्लियर। एंड ऑफ वेपर into a solid on cooling is called sublimation, is called sublimation। एक बार फिर समझाता हूँ, the changing of solid directly into a gas on heating is called sublimation, और the changing of gas या vapor directly into solid on cooling is called sublimation। क्लियर हो गया। अब तो आपको शायद कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो आपको रटनी पड़े, सब आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है भी तो मैंने इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर अपने अकाउंट पर लिख दिया है, आप उसमें जाके मुझसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। और जब आपको जितनी प्रॉब्लम होगी मैं उसमें आपको बताऊंगा। उसमें अरुण जैन के नाम से है, ट्विटर पर भी अरुण जैन के नाम से है और इंस्टाग्राम पर भी अरुण जैन के नाम से है। इसके जो अगर आपको एग्जाम्पल कोई पूछता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका कैम्फर है, पता है आपको, कैम्फर जानते हो ना, कपूर। ये चीज बताइए क्योंकि आपको नॉलेज में रहती है कपूर क्या होता है। जब आप जलाते हैं तो डायरेक्ट जलाने के बाद क्या बन जाता है, उड़ जाता है, गैस बन जाता है। तो इसमें आयोडीन भी ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। ये बहुत सारे, एक आप लोग देखोगे नैप्थेलिन की गोलियां, नैप्थेलिन, एंथ्रासीन, नैप्थेलिन भी लिख सकते हैं उसमें, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका नैप्थेलिन। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं सब्लिमेशन के, क्लियर।